अरब की तपती रेत, ऊँटों की गूंज और मक्का की तंग गलियाँ। उस दौर में जब अंधेरा हर तरफ फैला हुआ था, जब लोग शिर्क और जहालत में डूबे हुए थे, तब अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की रहनुमाई के लिए भेजा। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हज़रत उमर इब्न अल खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला के इस्लाम कबूल करने की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमारी कहानी बहुत पसंद आएगी, और पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। अरब की तपती रेत, ऊँटों की गूंज और मक्का की तंग गलियाँ। उस दौर में जब अंधेरा हर तरफ फैला हुआ था, जब लोग शिर्क और जहालत में डूबे हुए थे, तब अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की रहनुमाई के लिए भेजा। लेकिन मक्का के कुरैश इस नई दावत को स्वीकार करने के लिए तैयार न थे। इस्लाम का संदेश उनके लिए एक बड़ा खतरा था। उनकी ताकत, उनकी तिजारत और उनकी झूठी शान इसी शिर्क और मूर्तियों पर खड़ी थी। ऐसे माहौल में जो लोग इस्लाम स्वीकार कर लेते, वो सताए जाते, मारे जाते और उन पर हर तरह का जुल्म किया जाता। इन्हीं दिनों एक ऐसा शख्स था जिसे पूरा मक्का उसकी सख्ती, बहादुरी और सख्त मिजाज होने की वजह से जानता था। उनका नाम था उमर इब्न अल खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु। उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु अपनी जवानी, ताकत और तेज फितरत की वजह से मशहूर थे। वो लंबे कद वाले, चौड़े कंधों वाले और बेहद तेज निगाहों वाले इंसान थे। मक्का के लोग उनसे डरते भी थे और उनकी इज्जत भी करते थे। लेकिन उस वक्त तक उमर रज़ी अल्लाहु इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मनों में गिने जाते थे। उमर रज़ी अल्लाहु का गुस्सा और नफरत जब इस्लाम मक्का में फैलने लगा तो उमर रज़ी अल्लाहु को इस बात पर बेहद गुस्सा आया। उनका मानना था कि ये नया मजहब कुरैश की इज्जत और एकता को तोड़ रहा है। वो ये सोचते थे कि अगर ये दावत चलती रही तो हमारे माँ बाप दादाओं का बनाया हुआ सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने ठान लिया था कि हर हाल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मानने वालों को रोकना है। हदीसों और तारीख की किताबों में आता है कि उमर रज़ी अल्लाहु ने कई बार मुसलमानों पर जुल्म किया। वो मजलूमों को पकड़कर मारते, उन्हें ताने मारते, यहाँ तक कि मुसलमानों का मजाक उड़ाते। एक बार उन्होंने बिल रज़ी अल्लाहु को देखा जो गुलाम थे और अल्लाह की वहदानियत तौहीद का ऐलान करते थे। उमर रज़ी अल्लाहु ने उनके मालिक से कहा, तुम्हारे गुलाम ने अपना दीन छोड़ दिया है, क्यों ना उसे इतना सताओ कि ये सब भूल जाए। लेकिन बिलाल रज़ी अल्लाहु सिर्फ यही कहते, अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। उमर का इरादा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना। एक दिन गुस्से में उमर रज़ी अल्लाहु ने ठान लिया कि अब बहुत हो गया, आज मैं मोहम्मद को ख़त्म कर दूंगा और इस फसाद का हमेशा के लिए अंत कर दूंगा। वो अपनी तलवार निकाल कर निकले। उनकी आंखों में गुस्सा और दिल में नफरत थी। मक्का की गलियों से गुजरते हुए वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में उनका सामना एक शख्स से हुआ। उसने पूछा, उमर कहाँ जा रहे हो? ये तलवार क्यों निकाली है? उमर रज़ी अल्लाहु ने कहा, मैं मोहम्मद को ख़त्म करने जा रहा हूँ जिन्होंने हमारी कौम में फूट डाली है। उस आदमी ने कहा, अरे उमर, पहले अपने घर का तो ख्याल कर लो। तुम्हारी बहन और बहनोई दोनों इस्लाम कबूल कर चुके हैं। ये सुनकर उमर रज़ी अल्लाहु गुस्से से आग बबूला हो गए। उनका चेहरा लाल हो गया। उन्होंने सोचा, पहले अपनी बहन और उसके शोहर को देख लूं, फिर मोहम्मद का हिसाब करूंगा। बहन का घर। उमर रज़ी अल्लाहु गुस्से में अपनी बहन फातिमा और उनके शोहर सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु के घर पहुँचे। उस वक्त दोनों अपने घर में कुरान की आयतें पढ़ रहे थे। जैसे ही उमर रज़ी अल्लाहु ने दरवाजे पर दस्तक दी, उन्होंने जल्दी से पन्ने छिपा दिए, लेकिन आवाज़ें उमर के कानों तक पहुंच चुकी थी। उमर रज़ी अल्लाहु ने कमरे में दाखिल होते ही शोर मचाया, मैंने सुना तुम लोग इस नए दीन में शामिल हो गए हो। सईद रज़ी अल्लाहु ने डरते हुए कहा, हाँ, हम ईमान ला चुके हैं क्योंकि यह हक का दीन है। यह सुनकर उमर रज़ी अल्लाहु आग बबूला हो गए और उन्होंने सईद रज़ी अल्लाहु को धक्का देकर गिरा दिया। फिर उन्होंने अपनी बहन फातिमा रज़ी अल्लाहु को मारा, यहाँ तक कि उनके चेहरे से खून निकल आया। लेकिन फातिमा रज़ी अल्लाहु ने हिम्मत से कहा, उमर, तुम चाहो तो हमें मार डालो, लेकिन हम इस्लाम को कभी नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर उमर रज़ी अल्लाहु का दिल पिघलने लगा। उन्होंने बहन के लहू से सने चेहरे को देखा और अचानक उनका गुस्सा ठंडा पड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, वो पन्ने कहाँ हैं? मुझे दिखाओ जिन्हें तुम पढ़ रहे थे। कुरान से मुलाकात। फातिमा रज़ी अल्लाहु ने कहा, नहीं, तुम नापाक हो, पहले गुस्ल करो, फिर इन आयतों को छूना। उमर रज़ी अल्लाहु ने गुस्ल किया
اور پھر وہ پنے اٹھائے۔ اس میں سورہ طٰہٰ کی آیتیں لکھی تھی۔ طٰہٰ، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تم مصیبت میں پڑو، بلکہ یہ تو اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہ کتاب اس ذات سے اتری ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے۔ اور یہ آیت تھی سورہ طٰہٰ کی۔ جب عمر رضی اللہ نے یہ آیتیں پڑھی تو ان کا دل کانپ اٹھا۔ وہ سوچنے لگے یہ تو کوئی انسانی کلام ہو ہی نہیں سکتا، اس میں کتنی گہرائی ہے، کتنی سچائی ہے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ انہوں نے کہا، مجھے بتاؤ محمد کہاں ہے، میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں۔